अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देखें जी, इंक्रीज इन प्रोविजन जब होती है तो क्रेडिट किसको हम करते हैं? तो देखो यार, बड़ी सादी सी बात है। सॉरी, डिक्रीज में तो जब डिक्रीज हम प्रोविजन करते हैं तो क्रेडिट हम किसको करते हैं? बैड डेट्स को करते हैं। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपके क्विज में हेल्प कर दूं तो आपने सिंपल हमारे जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपने हमें रब्ता कर लेना है। और गिवन व्हाट्सएप नंबर आप हमारा जानते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जी 033519001119। इस पर रब्ता करें तो हम आपकी इंशाल्लाह मुकम्मल हेल्प कर देंगे। ठीक है जी, तो ये तरीक़ाकार है। चलें जी, तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, बात पता है क्या है? अब ये हो गया, चलो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यार, ट्रायल बैलेंस के लिए क्या होता है? लेजर सोर्स होता है। यार मुका दो यार, 1 मिनट में करके मैंने पढ़ा। एडवांस रिसीट हमारी लाइबिलिटी होती है। लो जी, बात खत्म। जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अमाउंट फ्रॉम जर्नल एंड प्लेसिंग इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक हो गया जी। चलो जी, नेक्स्ट। वो आउटसाइडर का जो क्लेम होता है यार, उसको लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं 2 से 3 मिनट में आपका खत्म कर दूँ। हेल्प आपको चाहिए तो नंबर आपके पास है 033519001119। आप इसमें रब्ता कर सकते हैं। डेबिट क्या होगा यार? इनकम और लाइबिलिटी जब, देखो क्या डेबिट होगा जब इंक्रीज होगी? एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट हो जाते हैं जब वो इंक्रीज होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है ना, जब वो हमारी गुड्स सोल्ड होती हैं तो क्या क्रेडिट होता है? ठीक है, ऑन क्या इंक्रीज होता है यार? देखो, हमारा रेवेन्यू सेल्स हमारी बढ़ जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो हमें कहता है डैश इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। यार, कौन क्या चीज़ क्रेडिट साइड पे आती है? इसमें से कोई चीज़ भी नहीं है जो क्रेडिट साइड पे आती है। खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में क्या चीज़ डेबिट होती है? यार, अमाउंट जब विड्रॉ करवाते हैं ना हम बैंक से तो बैंक स्टेटमेंट में वो डेबिट हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन ये बड़े इजी हैं, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशन लॉस, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो आपका उसमें चला जाएगा। कंडीशन में एडजस्टमेंट है ना। ठीक है। अच्छा जी, विदड्रॉ बाय द ऑनर फॉर द पर्सनल यूज़, तो वो किस चीज़ को रिड्यूस करता है? वो हमारी इक्विटी को कम करता है। इक्विटी यार, कैपिटल को कम कर देता है यार, और कौन सी बात है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का कौन हिस्सा? कोई भी नहीं है इनमें से। तो देखो यार, कैसे मिनटों में क्वेश्चन होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह फुल मार्क्स होंगे। अच्छा जी, वो हमें कहता है जी, वो जो है ऑनर से अलग बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर डीलिंग ट्रांजैक्शन फॉर पर्सनल यूज आउट ऑफ पर्सनल बैंक। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जी? ये है जी सेपरेट लीगल एंटिटी के, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, वो उसके बाद कहता है जी, बिजनेस ने परचेजेस की हैं एबीसी, तो एबीसी कस्टमर की क्या होगी? लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट यार, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव व्हेन एक्वायर। जब हम एक्वायर करते हैं बिल्डिंग तो हमारा कैश कम हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट यार नोट्स होते हैं यार, हमने पढ़ा हुआ है, कितना आसान है। डैश इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर। तो क्रेडिट साइड ऑफ डेटर में इनमें से मजे की बात है कोई भी नहीं आता। ठीक है, आप पूरा लेजर जाके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिसको हम लिखते हैं वो जर्नल होता है। वो क्या होता है? जर्नल। क्रोनोलॉजिकल होता है डेट वाइज लिखना। ठीक हो गया जी। इन द पोस्ट रेफरेंस ऑफ द जर्नल, जर्नल में हम पेज नंबर ऑफ लेजर लिखते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ये वो कहता है जी, कौन सी जो चीज़ें हैं ना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जो होता है कैश बुक और पासबुक में डिसएग्रीमेंट होता है। अच्छा, आइडियोलॉजी ऑफ द बैलेंस शीट क्या होती है? कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। चलो जी, नेक्स्ट। इन्वेंट्री फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट वो हमें कहता है जी, इफ़ द रिसीट ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेड ऑन द सेल देन द ट्रांजेक्शन इज, जब उसी वक्त आपने की और उसी वक्त पैसे ले लिए तो उसको हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ट ऑफ अकाउंट। जो हमारे लिस्ट होती है ना, लिस्ट ऑफ हेड अकाउंटिंग हेड्स, उसको हम चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं। विद द फॉलोइंग लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। तो क्या होती है बैंक की लाइबिलिटी? ओवरड्रॉन एज पर बैंक स्टेटमेंट जो होता है। अच्छा, एन इवेंट क्लासिफाइड एज अ मॉनिटरी इवेंट। मॉनिटरी इवेंट होता है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, वो सिर्फ एक ही इवेंट है। और क्रेडिट अकाउंट विल फॉल इन द क्रेडिट हमारी लाइबिलिटी होती है। तो यार देखो यार, कैसे मज़े से हमने इसको ख़त्म कर दिया यार। अब हमारे चंद 8 क्वेश्चन रह गए। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द ब्ला ब्ला। आईएएस क्या होता है यार? कंपोनेंट ऑफ, सारे कंपोनेंट होते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट, ये बाकी कोई नहीं है। बाकी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट और वो ब्ला 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 होती है। मशीनरी परचेज 15,000। तो जब हमने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीनरी डेबिट और क्रेडिटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, कमीशन जो है वो हमने क्या किया जी? लास्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, कमीशन जो अर्नड है आपका, वो आपका बच्चों क्या होगा? कमीशन अर्न फॉल अंडर द, ये आपकी इनकम में जाएगा। किस में जाएगा?